देवा चोरांगे, हिंसारा की बूंदीलो देवा चोरांगे, फांसी को गजड़ा लो देवा चोरांगे, तेरे पूजा बूंदीलो देवा चोरांगे। देवा चोरांगे, हिंसारा की बूंदीलो देवा चोरांगे, फांसी को गजड़ा लो देवा चोरांगे, तेरे पूजा बूंदीलो देवा चोरांगे। श्रीमती पूनम नौटियाल, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्रीमती पूनम नौटियाल, आपका सम्मान चौरंगी महिला समिति व पूर्व अध्यक्ष महिला समिति किशोरीलाल नौटियाल जी करने जा रहे हैं। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। चांदी को जंतीरा लो देवा चोरांगे, चांदी को जंतीरा लो देवा चोरांगे, सोना को करीब लो देवा चोरांगे, चांदी को जंतीरा लो देवा चोरांगे। लाशा पासी किरा लो देवा चोरांगे, लाशा पासी किरा लो देवा चोरांगे, तेरा साथ रंगू लो देवा चोरांगे, पीरा लो देवा चोरांगे। नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। उत्तराखंड के थौले मेले रीति रिवाज और परंपराओं को अपने में समेटे हुए है। तांत्रिक गुरु चौरंगीनाथ की भूमि में पंपाओं से साथ मनाया जाने वाला मेला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आज भी गांव के देवता की एक पुकार पर वर्षों पहले गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए लोग वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भले ही 5 दिन के लिए ही सही, इस इलाके में खूब रौनक दिखाई देती है। मेले में देव डोलियां कई करतब दिखती है, जबकि हलवा वीर को देखने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ जुटती है, जिसे हर घर से एकत्र की गई सामग्री से तैयार 5 किलो मंडवे का हलवा खिलाया जाता है। इससे पूर्व हलवा वीर बिच्छू घास से मौके पर मौजूद लोगों को स्पर्श कर आशीर्वाद देता है। उत्तरकाशी जिले के गाजना क्षेत्र में 5 दिनों तक चलने वाले श्री चौरंगी देवता त्रिवर्षीय पौराणिक मेले के अंतिम दिन ग्राम भटियारा की थात में चौरंगी देवता भैरव देवता की उपस्थिति में मेले का समापन हुआ। पहाड़ में लगने वाले सभी मेले पहाड़ की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें संजोए रखने के लिए पहाड़ों में निरंतर कार्य भी हो रहे हैं। गाजना क्षेत्र के 5 गाँव चौड़ियाट गाँव, दिखोली, सौर, लोदाड़ा और भटियारा आदि 5 गाँव का संयुक्त श्री चौरंगी देवता पौराणिक मेले का हर तीसरे साल भव्य आयोजन किया जाता है। मेले में क्षेत्र के प्रमुख आराध्य देव भगवान श्री तामेश्वर की अनुमति से श्री चौरंगीनाथ देव की डोली, श्री हलवा देवता की डोली, श्री नागराज की, श्री हरि महाराज की डोली, श्री श्रीखंड द्वारी की डोली के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर सामूहिक रूप से इन 5 गांव में मेले का आयोजन करते हैं। मेले में देव डोलियों का नृत्य स्थानीय लोक संस्कृति पर आधारित पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़ों के साथ ग्रामीण शानदार लोक नृत्य करते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण हलवा देवता है। यह हलवा देवता चौरंगी देवता का वीर माना जाता है। हलवा देवता का पशुआ द्वारा 5 किलो कोदे का हलवा खाया जाता है। हर तीसरे वर्ष मनाया जाने वाले इस चौरंगी देवता का मेले का शुभारंभ चौड़ियाट गांव से शुरू होकर दूसरे दिन दिखोली, तीसरे दिन सौर, चौथे दिन लोदाड़ा और 5वें दिन मेले का समापन भी भेटियारा गांव में होता है। इन दिनों दिन के समय में देव डोलियों के नृत्य और रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खास बात यह है कि इन मेलों में कहीं भी कोई मिठाई, खिलौने व दूसरी दुकान ही नहीं लगती है।
जिस गांव में भी मेले का आयोजन होता है वहां हर परिवार में अतिथियों के खाने पीने की व्यवस्था होती है और मेले में आए मेलार्थियों और नाते रिश्तेदारों को अपने अपने घर भोजन करवाने में लोग गर्व महसूस करते हैं। चौरंगी मेला ये 5 गांव में लगता है। शुरू 94 गांव में होता है, दूसरे दिन जो है दिखोली, तीसरे दिन ग्राम सभा सौड़, चौथे दिन ग्राम सभा लोदाड़ा, आज 5वें दिन इसका समापन जो है ग्राम पंचायत भटियारा में हो गया। तो ये 5 दिन का मेला लगता है और 3 वर्ष में एक बार लगता है। और इसमें एक खासियत है कि न तो पकौड़ी बनती है, न जलेबी बिकती है, न चूड़ी बिकती है, न बिंदी बिकती है। इस मेले में खर्च 1 रुपये नहीं होता। जितने अतिथि आएंगे सब भोजन करके जाते हैं, भूखा भी कोई नहीं जाता है। तो इस मेले की खासियत ये है, आज मेला होता है तो लोग 1000, 1200, 2000, 5000 खर्च होता है, इसमें खर्च कुछ नहीं होता। खर्च केवल सब्जी और दाल का होता है और अतिथियों का जो है आवभगत में होता है। लेकिन इसमें जलेबी नहीं बिकती है, चूड़ी नहीं बिकती है। बदलते दौर में बढ़ती आबादी के साथ गांव का पौराणिक देवता की थात का चौक अब कम पड़ने लगा है। हालात ये है कि आसपास के जीर्ण शीर्ण और वर्षों पुराने भवनों की छत पर भी भीड़ जमा हो जाती है। चौक पर पैर रखने के लिए भी जगह खाली नहीं बचती है। जगह की कमी के चलते मेले में अब अव्यवस्थाएं बढ़ने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि आसपास की जमीन मंदिर के लिए मिल जाए तो मेले के लिए बड़ा मैदान उपलब्ध हो सकेगा। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है वो आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप कृपा करके नीचे बैठे है कि हलवा देवता के साथ कुछ गुप्त वीर होते हैं जिनके लिए वो भोजन भेज देता है, फेंक देता, मतलब कि चारों दिशा की ओर। यहाँ पर सारी ध्यानियाँ आती है दूर दराज से, चाहे वो कलकत्ता हो, बम्बई हो, देहरादून हो, उसके दामाद, उसके बच्चे सब आते हैं और ध्यान यहाँ पर सुपल लेके आती है और उसको जो है देवता जो है अपना टीका प्रसाद देता है, अपने जो है आशीर्वाद देता है कि आप जो है फिर तीसरे साल जो है मेरे पास जरूर आना और आपका परिवार सुखी रहे। उनसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप नीचे उतर जाए क्योंकि उसके ऊपर बहुत खतरा है। तो मकान बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और कभी भी टूट सकता है। ये दोनों मकान के ऊपर जो चढ़े हुए हैं, आप लोग नीचे उतर जाए उससे। ये जो दोनों मकान के ऊपर लोग चढ़े, ये जो दोनों मकान के ऊपर लोग चढ़े, उसके पीछे ये राज है कि जैसे दिखोली में नेक आता है तो वहाँ पर तामेश्वर की मंदिर है, तो हलवा देवता उनका वीर है, और तो फिर जीठा पीठा हो जाता है, इसलिए नहीं खाता उस गांव में। समझ लो तुमके 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से मैं इस देवता के आराधना में हूँ और इसके आराधना करता हूँ बस। और मेरा ऐसा नहीं है कोई बात के, यही देवता मेरा भगवान भी है और यही देवता मेरा सब कुछ है।
ताल होता है वो अलग होता है और नाचने वाला ताल जो है अलग होता है। जैसे हलवा बीर का है जागृत का ताल है रेग दिगर दिगनाग रेग दिगर दिगनाग रेग दिगर दिगनाग रेग दिगर दिगनाग। और जैसे चौरंगी देवते का जो है जागृत का ताल है तिगणदा तिग दी तिगणदा तिग दी तिगणदा 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 तीर दिग दिग दिग। तो इसलिए जो जब ये बाजा बजता है तो ज़्यादा जागृत होता है। कंडाली लेके चलता है देवता और कंडाली लगाता है, उसका माथम हुई है और कुछ नहीं, उसका माथम हुई है। कंडाली लगाता है और उसका कोई माथम नहीं है, वही माथम है उसका। जिसको कैडी लग गए वो हो गए, जो वो बच गए। हमारे जो 5 गांव का मेला है, इन सभी देवी देवताओं का जो अध्यक्ष होते हैं एक तरह से तामेश्वर नाग है। तो जब शुरुआत करते हैं तो परमिशन वहीं से मिलती है। और जो हमारा पशुआ है तामेश्वर नाग का, वो सिर्फ 3 साल में एक ही बार उस पर देवता आता है, बाद बाकी बार बार नहीं आता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे नहीं आता है। टोलियाँ इसमें हुणेश्वर महादेव की है, माता खंडद्वारी की और हरि महाराज की है। इनका निवास स्थान भी बता देता आपको। चौरंगी देवता और हलवा बीर का निवास स्थान है ग्राम सभा 94 गाँव में। हरि महाराज हुणेश्वर महादेव और तामेश्वर महादेव, इनका जो निवास स्थान है वो ग्राम पंचायत दिकोली में है। सौड़ में माता खंडद्वारी का निवास स्थान और नागराजा का निवास स्थान। लोदाड़ा में भैरव देवता का निवास स्थान और ग्राम पंचायत भेटियारा में जो है दुर्गा माता का निवास स्थान।
तो 5 ढोल बजते हैं। उसके बाद जो तेजी से बजाना पड़ता है। उसका बाजा है रेग दिग्गर दिग्गना, रेग दिग्गर दिग्गना, रेग दिग्गर दिग्गर। वो जागृत होता है इसलिए वो ज़्यादा बाड़ी खाता है। उसमें दही मक्खन और मक्खन दही और बाड़ी हलवा का बाड़ी, उसको करीबन जो 15-15 किलो 20-20 किलो जो है, जैसे जागृत ज़्यादा किया जाता है ढोल के अनुसार 5 ढोल बजते हैं तो तब ज़्यादा खाता है। लेकर के आ जाए। निन्ना का थौला का मतलब है कि सारे 5 गांव के लोग उस दिन उपवास करेंगे, सुबह से खाना नहीं खाएंगे। जब देवता वहाँ पर उतरता है उसके बाद जो है वहाँ पर जब देवता उतरता है उसके बाद वो नहाता है। नहाने के बाद जो है कोई हम उसकी ये परंपरा है कि देवता उतर गया तो उसके बाद हमारा मेला शुभारंभ हो गया, उसकी शुरुआत हो गई है। और शुरुआत होने के बाद वो चौंडाट गाँव में भोजन होता है, तो इसीलिए जो है उसको निन्ना का थौलू कहा जाता है। कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 200 साल से ऊपर। और इस मेले की परंपरा ऐसी है कि इसका जो निन्ना का थौलू होता है, वैसे तो इससे पहले 4 मेले होते हैं। ये 4 मेले जो हैं चरुड़ में होते हैं। और जब निन्ना का थौलू होता है तो निन्ना का थौलू के दिन तामेश्वर देवता का जो अवतरण किया जाता है, उससे जो है उसकी आज्ञा पर ही जो है फिर ये शुरू होता है। पहले चौंडाट गाँव होता है, फिर दिकोली, फिर सौर, फिर लोदाड़ा और फिर बिटियारा। आज समापन है। चोरांगे इशारा की गोंदिलो देवा चोरांगे, 5 गाँव गजना लो देवा चोरांगे। चौरंगी देवता की जो शुरुआत है वहाँ से भगवान तामेश्वर की आज्ञा लेकर के 5 गांव में ये मेला का शुभारंभ होता है। 5 दिवसीय मेला होता है।
हाँ, इस जागर में जो हमारे जो 5 गांव गायना में जो चौरंगी देवता का जो मेला होता है वो उसमें हमारे हलवा नाथों की संप्रदाय तथा वीरों में है और वीरता के कारण से ये जो है 50 किलो तक भी बाड़ी हम लोग खिलाते हैं। इस बाड़ी का नाम कहते हैं मंडवा का आटा। जब हम इसको जो है मंत्रों के द्वारा जब इसको खिलाते हैं तो इसको मंत्रों के द्वारा ये ओम श्री हलवाय नाथाय नमः, सर्वेस्तेने नमः, अमृत सिक्के घर में जर में कन्या, शुक्ल पक्ष में देवे देवी अवतारा, महाराम नामे महायोग माया, शीतला ज्योति भवानी भैरवी भवमोचनी आर्या चंदा त्रिलोके महाकारिणी, बीरों का अखाड़ जाग, बोल मृत्यु में जाग, अंतर योग में जाग, ब्रह्मखंड में जाग, वेदांत खंड में जाग, बीरों का अखाड़ में जाग, बोल बोली जा, खंड खेल जा। इस प्रकार से हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इस मंत्र में हमारा चौरंगी मेला, चौरंगी देवता ये जो है अगले जन्म में क्या था, शनि अवतार है, शालीवाहन जी का राजपुत्र है। जो हमारा हुनिया नाग है ये बलराम अवतार है। इसका जो है द्रोणगिरी पर्वत में इसका जन्म हुआ। ये हनुमान जी के भक्त हैं जिससे ये जो है चारों तरफ से नाचता है और इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग आता है। दिमाग का मतलब होता है हिलता है। फिर हमारे जितने भी तामेश्वर नाग है, तामेश्वर महाराज सूर्य भगवान का तामा बड़ा पवित्र होता है, इसीलिए हम तामेश्वर नाग, तामेश्वर महादेव कहते हैं। महादेव की वो कृपा है जो हमारे 5 गांव गायना के अंदर तामेश्वर नाग ही सबसे प्रमुख तथा पूजनीय है। अन्यथा चौरंगी देवता हमारे क्षेत्रीय देवता है जो कि अनेक गायना के अंदर 5 गांव के अंदर 5 परिवार एक ही है।